बच्चों देखो अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 6.1, यही पढ़ रहे थे ना। ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसका मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन बता दिया था इससे पहले वाली क्लास में? मैंने आपको 11वां क्वेश्चन बताया था 11वां क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और इसके बीच के क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े थे 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला। 6 वाला मैंने बता दिया था। ओके, तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखो अब क्या है, अपने पास प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है और सबके सब जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और इस क्वेश्चन नंबर 12 में देखो लिखा हुआ है कि cos 30 प्लस साइन 60। क्या लिखा हुआ है? cos 30 प्लस साइन 60। इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसकी इक्वल्स टू में अपन को क्या प्रूफ करना है? रूट का 3/2 प्रूफ करना है। रूट का क्या प्रूफ करना है? रूट का 3/2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे? देखो कुछ भी नहीं करना है। जिससे इससे पहले वाले क्वेश्चन तो सेम ऐसे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको आंसर दे दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? आंसर नहीं था, आपको लेके आना था कि क्या करना है क्वेश्चन में। ये वाली सारी वैल्यूज आपको पता है ना। तो साइन cos 30 का मान कितना होता है बताओ? cos 30 का मान होता है रूट का 3/2, ठीक है। ऐसे साइन 60 का मान क्या होगा? रूट का 3/2 ही होता है, काट देंगे। सॉरी 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। प्लस साइन 30 का मान भी होता है कितना? 1/2। तो ये इस तरीके से आपका मान आया। आ रही यहाँ तक बात समझ? अब क्या करेंगे? देखो ये रूट का 3/2 और रूट का 3/2 दो बार रूट का 3/2 हो जाएगा ना। ये और ये मिलके दो बार रूट 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये हाफ और ये आधा एक मिलके क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा? ये बचा रूट का 3/2। क्या लाना था? ये लाना था। इसको यहाँ पे लिख दो, ये लेफ्ट हैंड पार्ट था और ये क्या आ गया? राइट हैंड पार्ट आ गया। ऐसे ही करते ना अपन प्रूफ। तो ये क्या हो गया? ये लेफ्ट हैंड बराबर हो गया किसके? राइट हैंड के, ठीक है। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करना है। आ रही बात समझ में? तो 12वां क्वेश्चन ये था। अब आप देखो अगला क्वेश्चन 13वां आप कर लेना, 14वां में बता देता हूँ, ठीक है। 14 वाला मैं बता रहा हूँ, 13 वाला आप कर लेना। तो 13 वाला आप करोगे, 14 वाला समझो। 14 वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। ये प्रूफ करना है अपन को। दोनों साइड में जो है वो वैल्यू दे रखी है। दोनों साइड में क्या दे रखी है बच्चों? वैल्यू दे रखी है। कैसे दे रखी है वैल्यू समझो आप। क्वेश्चन नंबर 14 क्या चाहता है? देखो ये लिखा हुआ है 4 sin 30, फिर लिखा हुआ है sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45। और इसके बराबर में लेके आना है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। ये अपन को लेके आना है, ठीक है। तो अब देखो आप, इसमें 2 पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड पार्ट है और ये राइट हैंड पार्ट है। तो यहाँ पे अपन को दोनों को अलग अलग हल करना पड़ेगा। तो ये पहले लेफ्ट हैंड पार्ट को सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो 4 sin 30 और साइन स्क्वायर 60 है, तो 4 को तो ऐसे कैसे लिखेंगे? साइन 30 का मान कितना होता है बताओ? साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये साइन 30 का मान लिखते हैं 1/2। उसके बाद है साइन स्क्वायर 60। साइन 60 का मान होता है रूट का 3/2। तो ये रूट का 3/2, ये इसका स्क्वायर
प्लस 3। cos 60 का मान होता है कितना 1/2 और tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, यहाँ तक आ रही है आपको बात समझ में? अब यहाँ तक आ रही है बात समझ में, तो अब इसको हल कर लेते हैं। देखो इससे ही कट गया 2 बार इंटू ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, अभी मत काटो, अभी अगली लाइन में काटो। या 4 था इसे इसको 4/2 लिख देते हैं, प्लस ये 3/2। ये ऐसे आएगा, इस 4 से ये 4 कट गया। देखो आप 3/2 है, इधर भी 3/2 है, 3/2 को ऐसे ऊपर भी लिख लेते हैं, बढ़िया। अब 3/2 और 3/2 कितना हो जाएगा बताओ? 2 बार आएगा, ये 2 बार क्या 3/2, इस 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा? 3 बचा। इनको आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड पार्ट। अब आओ इस राइट हैंड पार्ट पर। बोल रखा है कि 2 से ये इधर लिख लो ऐसे RHS 2, तो ऐसे कैसे ही sec 45 का मान कितना होता है? sec 45 का मान होता है √2। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 इसका होल स्क्वायर माइनस cosec 90। cosec 90 का मान होता है बच्चों 1, तो ये cosec 90 का मान हो गया 1। चलो आगे 2 इंटू ये इधर से हल करेंगे तो 2 आएगा, 1 बचा कितना 3। देखो आप इधर भी 3 आ रहा है और इधर भी 3 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड पार्ट बराबर क्या हो गया बच्चों? ये LHS बराबर कितना हो गया? RHS हो गया। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। आ रहा है बात समझ में? है भाई? तो ये 2 क्वेश्चन का बता दिए मैंने, 12वां और 14वां। मनमान सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। मनमान सारे से मतलब है अपने पास कितने क्वेश्चन है? 14, 15, 16। ऐसे करता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 अब आप करना, सॉरी 15 और 16 आप करना। ठीक है, इसको लिख लेना। अब देखो आप अगला सवाल, अगले सवाल में देखो क्या चाहता है। अगले सवाल में भी यही चाहता है ये कि क्या कह रहा है बताओ। 15 तो आप करोगे इसे, 16वां बताओ क्या? 16वां बताऊँ? 16वां बताओ, एक में बता देता हूँ, एक आप करना, बढ़िया तभी पूरे होंगे ये, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे सारे भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो कौन सा बताऊँ मैं? 16, 17, 18 कौन सा बताऊँ? बताओ, सारे आसान आसान ही लग रहे हैं मुझे तो। चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें 20वां, सॉरी 21वां बता रहा हूँ। ठीक है ना, 21वां बता रहा हूँ। बीच के क्वेश्चन करना, सारे के सारे ऐसे ही है, मान रख के देखोगे तुम आ जाएगा। नहीं आवे तो कल बात कर लेंगे फिर इनके बारे में। बोल रखा है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है आपको। देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? पहला पार्ट ले रखा है इसका, sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये इस तरीके से दे रखा है। क्या दे रखा है? इस तरीके से दे रखा है। अब देखो आप, 2 पार्ट है, लेफ्ट हैंड पार्ट है और राइट हैंड पार्ट है। अलग अलग हल करना पड़ेगा इसको। ठीक है, करो इसको अलग अलग हल। ये तो हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोल रखा है? sin 3x, और बोल रहा है कि x की जगह पे आपको क्या रखना है? ये साइन तो ऐसे कैसे, 3 कैसे कैसे, x की जगह पे कितना रखेंगे? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री रखोगे आप तो कितना हो जाएगा बताओ? 83, 2 3 3 9, 90 हो जाएगा। इधर यहाँ पे बताओ होएगा ना, बराबर का साइन आएगा यहाँ पे। ये साइन 90 हो गया, और साइन 90 का मतलब होता है 1। कितना होता है साइन 90 का मतलब? 1 होता है। अरे यहाँ तक बात समझ में? अब आओ इधर वाले पे, RHS पे। RHS में बोल रखा है 3 sin x, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं बताओ? साइन को ऐसे कैसे लिखा? x की जगह पे लिखूंगा 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब, और यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं?
30 डिग्री। आ रही है यहाँ तक बात समझ में? अब आप देखो आगे, तो इनकी सबकी वैल्यू रखो यहाँ पे। ये 3 तो ऐसे कैसे आ गया, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये 1/2 लिख दिया -4, यहाँ पे लिखेंगे ये 1/2 की घात 3, ऐसे बनेगा ना भाई। तो ये तो हो गया 3/2 -4 इंटू कितना होगा बताओ? एक तो ऐसे कैसे, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, इसको काट दो कितनी बार, 2 बार, कितना बचा 3/2 -1/2, ये बचेगा ना, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, 2 एलसीएम ले लो आप, तो 3 - 1 मतलब ये 2/2 कट के कितना आ जाएगा 1। इधर भी 1 आ रहा है और इधर भी 1 आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड पार्ट जो है आपका बराबर हो गया किसके बच्चों, राइट हैंड पार्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21 का फर्स्ट पार्ट। बाकी अब कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, करना बीच के क्वेश्चन नहीं आया तो फिर बताऊंगा इसे। ओके, थैंक यू।